नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पापा खो गए पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पढ़ाई में मन लग रहा होगा, बहुत अच्छे से तैयारी करें, परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है ना। पहला प्रश्न पढ़ती हूँ मैं नाटक से। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। तो इस नाटक में पापा खो गए जो एक नाटक है हमारी पाठ्य पुस्तक में, सब पात्र हैं इसमें कई। खंबा है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, कौवा है, एक छोटी सी बच्ची है और दुष्ट भिखारी है ना। तो नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। ये जितने भी पात्र थे उनमें से सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा आपको। कौवा लगा होगा, क्योंकि एक तो वह सजीव पात्र है सभी में, है ना। जो लेटर बॉक्स, पेड़ वगैरह है, उन चारों जो चार पात्र उसमें ये सजीव पात्र है। वह चारों दिशाओं में उड़कर सभी कुछ देखता रहता है और सारी जानकारी रखता है इधर उधर की। उसी की बुद्धिमत्ता से वह लड़की दुष्ट व्यक्ति के हाथों में दोबारा पड़ने से बच जाती है, क्योंकि वही सबसे पहले भूत भूत कहकर चिल्लाता है और बाकी सभी भी उसके साथ फिर चीखने लगते हैं और डरकर वह दुष्ट भिखारी भाग जाता है। अंत में भी उसे घर पहुंचाने का और पापा से मिलवाने का तरीका वही सोचता है। सोई हुई बच्ची पर छाया करने का और लोगों में पुलिस का ध्यान आकर्षित करने का हर आइडिया कौवे का ही होता है, इसलिए वही सबसे बुद्धिमान पात्र लगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई। पेड़ और खंभे में दोस्ती, तो इसमें पहले पेड़ समुद्र के किनारे अकेला ही खड़ा था, बाद में वहीं एक खंभा लगाया गया। उसे देखकर पेड़ खुश हुआ कि चलो कोई साथी तो मिला, लेकिन पेड़ के बार बार कोशिश करने पर भी खंभा उससे बात करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वह अकड़ में ही खड़ा रहा। तब पेड़ ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन एक दिन खूब आंधी, पानी और तूफान आया तो वह खंभा पेड़ के ऊपर ही गिर पड़ा और पेड़ की वजह से वह नीचे गिरने से बच गया। हालांकि पेड़ काफ़ी जख्मी हो गया था उस खंभे के गिरने से, लेकिन इस घटना के बाद से खंभे का घमंड भी खत्म हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। तो बच्चों, ऐसा ये प्रश्नों के जो उत्तर है मैं बिल्कुल व्यवस्थित बोल रही हूँ, आप इनको ऐसे सुनकर आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, है ना, ताकि आपको जब प्रश्नों के उत्तर देने हो एग्ज़ाम में तो आप इससे से अपनी भाषा शैली में दे सकें। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, लेटर बक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा लाल रंग में पुता हुआ था, और लाल रंग में था इसलिए लाल हो गया। और ताऊ क्यों कहते थे, क्योंकि वो जैसे ताऊ होते ना बड़े बड़े घर में बड़े बुजुर्ग, ऐसे बड़े बड़ों की तरह वो सभी की चिट्ठियाँ पढ़ता था, बड़ी चोरी चोरी से लेकिन हक से पढ़ता था। साथ ही चिट्ठी में जिसके बारे में जो भी लिखा होता था उसकी वह चिंता भी करता था और प्रतिक्रिया भी देता था उस पर, इसलिए उसे लाल ताऊ कहा गया। मतलब लाल तो रंग के कारण और ताऊ उसकी हरकतों के कारण, उसकी जो प्रवृत्ति थी, जो भी वो करता था क्रियाकलाप, उसकी वजह से। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। तो लाल ताऊ बाकी पात्रों से कई तरह से अलग था। एक तो वह पढ़ा लिखा था, इसीलिए वह चिट्ठियाँ पढ़ लेता था, दूसरों की चिट्ठियों को चोरी चोरी पढ़ता था, पर पढ़कर उन सब के लिए दुखी भी होता था। पूरा लाल रंग से पुता हुआ था और मधुर आवाज़ में गीत भी गुनगुनाता था। ठीक है, समझ में आ रही बातें। पांचवा प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है ना। निर्जीव पात्रों को, यूँ तो सभी निर्जीव पात्रों को सजीव बनाकर कथानक में बुना गया है, लेकिन जो अपने आप एक सजीव पात्र है वह है कौवा। उसकी सभी बातें मज़ेदार लगी। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था, घूम घूम कर अर्थात उड़ उड़ कर सब जानकारी रखता था चारों ओर की, और वही अचानक भूत भूत चिल्लाकर भिखारी को डराकर भगा देता है। बाद में वही पुलिस और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काँव काँव करता रहता है। लाल ताऊ को यानी लेटर बक्स को पापा खो गए लिखने की सलाह भी वही देता है, ताकि बच्ची को उसके पापा के पास पहुंचाया जा सके। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, क्या वजह थी
कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की इतनी छोटी और मासूम थी कि अपने माता पिता का नाम, घर का, गली का कोई पता नहीं बता पा रही थी। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है नाटक से आगे, मतलब ये तो थे नाटक से, जैसा नाटक में लिखा गया उसी में से प्रश्न लिए गए। अब आगे हैं थोड़ी बहुत अपनी कल्पना से आपको कुछ क्रियाएं कराने के हिसाब से, है ना। तो अगला प्रश्न है अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो इसमें आप सभी को अपने अपने घर का पता लिखकर घर से अपने गांव या शहर के मुख्य चौराहों, मुख्य स्थानों, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन आदि तक के नक्शे के समान चित्र बनाकर, है ना, उनका नाम लिखना है। मतलब घर का चित्र बना दिया, फिर वहाँ से लाइनें खींचकर गली, चौराहों, स्टेशन तक ले जाएं। बीच बीच में सभी के नाम भी प्रदर्शित करें, जैसे टीकम चौराहा, बावड़ी चौराहा, बेकरी, कोई स्कूल हो, मंदिर हो तो उनका नाम, ताकि उस पते तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो इसमें मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा, क्योंकि खो तो वैसे बच्ची गई थी, बच्ची को भिखारी उठा लाया था और उसे अपने घर का कोई पता नहीं मालूम था, पर चूंकि वह अपने माता पिता का नाम, पता आदि नहीं बता सकती थी, इसलिए यह शीर्षक रखा गया पापा खो गए। थोड़ा लोगों में संवेदना जगाने वाला, अपील करने वाला है, ताकि लोग और पुलिस इस शीर्षक के शब्दों की ओर आकर्षित होकर उस बच्ची के पापा को ढूंढने में मदद करें। इसके अलावा अन्य शीर्षकों में हम रख सकते हैं कौवा और उसके मित्र, क्योंकि कौवा और उसके मित्र जो थे वे सब उस बच्ची की सुरक्षा में लगे हुए थे और उसके पापा को ढूंढने का प्रयास भी कर रहे थे। दूसरा शीर्षक हो सकता है एक बच्ची की तलाश, मतलब बच्ची अपना घर, अपने माता पिता को ढूंढ रही थी, हालांकि वह बड़े मज़े में थी उनके साथ, लेकिन घर तो जाना ही था ना। तो एक बच्ची की तलाश बना, बच्ची के द्वारा अपने घर की, अपने माता पिता की तलाश, ये शीर्षक भी हो सकता है। तीसरा लाल ताऊ और उसकी मंडली, मतलब लाल ताऊ और उसकी मंडली, वही जो मित्र मंडली थी, वो सब चारों साथ साथ थे, तो वो भी मतलब बच्ची के पिताजी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो ये शीर्षक भी रख सकते हैं। लेकिन पापा खो गए शीर्षक जितना आकर्षक और सबको अपील करने वाला है, वैसा कोई अन्य शीर्षक नहीं हो सकता। हमने भले ये 3 शीर्षक सोचे, लेकिन ये शीर्षक भी उतने आकर्षक और प्रभावशाली नहीं है जितना ये पापा खो गए। मतलब पापा खो गए पढ़ते ही धड़कते दिल से हम ये नाटक पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, वैसा अन्य कोई शीर्षक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। हाँ, चूंकि वे सभी तो मतलब इस नाटक में जो पात्र थे वे सभी मनुष्य से इतर निर्जीव पात्र थे। एक कौवा सजीव था, वह भी पक्षी। उनके द्वारा अपनाए गए तरीके भी बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण और रोचक हैं, लेकिन मनुष्यों की हैसियत से, जैसे समाचार पत्रों और टीवी पर उसकी सूचना और फोटो देकर, मतलब बच्ची की सूचना और फोटो देकर, पुलिस स्टेशन में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाकर, पूरे शहर में स्पीकर द्वारा घोषणा करवा के भी पापा की खोज करवाई जा सकती है। ठीक है। अगले हैं प्रश्न अब अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। तो जैसा कि इस पाठ में ही बता दिया गया है वैसे तो, कि भी जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया वह उस समय सो रही थी और उस भिखारी ने उसे फिर भी बेहोशी की दवा सुंघवा दी थी ताकि वह बहुत जल्दी न जाग जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। जैसे बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। समूह में चलना सही है, बच्चे जब भी कहीं जा रहे हो, चाहे स्कूल से घर या घर से स्कूल की तरफ या बाजार में भी, तो अपने मित्रों के साथ, मित्रों के समूह में, ग्रुप में चलें, ताकि उन्हें अकेला देखकर कोई उनके साथ किसी तरह का बर्ताव करने की या उन्हें
पकड़ने की या अपहरण करने की कोशिश न करें। दूसरा है एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना। और जब उन्हें पता पड़ता है कि भी ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसी घटना में जो लोग हैं, मतलब जो ऐसा काम करने वाले लोग हैं, उनका अगर पता चलता है तो उन्हें सबको इकट्ठा होकर के उनका विरोध करना चाहिए, कर सकते हैं। तीसरा है अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। तो सबसे पहले तो अनजान व्यक्तियों से मिलने की कोशिश ही ना करें। अनजान व्यक्ति को ना अपने पास फटकने दें, ना खुद उनके पास जाएं। कोई कुछ खिलाने की, मतलब कोई खाने पीने की चीज़, टॉफ़ी वगैरह दे तो वो भी नहीं लें, सख्ती से इनकार कर दें, है ना। और अनजान व्यक्तियों को देख करके जो भी पास में आसपास में कोई परिचित हो या बड़े बड़े जो भी व्यक्ति हों, तो उनको भी आवाज़ लगाकर वे कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। ठीक है। इसके अलावा बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं बच्चे? उन्हें अपने माता पिता का नाम अवश्य ही याद होना चाहिए, कितने भी छोटे हो, लेकिन माता पिता को भी कोशिश करनी चाहिए कि उन बच्चों को अपने नाम बुलवाएं। अपने घर और गली का नाम पता भी उन्हें ध्यान में होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को इनका बार बार अभ्यास करवा कर याद करवा सकते हैं, अपने नाम, अपने घर का, गली का नाम। और बच्चों को अपने घर के नंबर या माता पिता के मोबाइल नंबर भी याद होने चाहिए। पास पड़ोस में कोई विशेष इमारत या संस्थान हो, मंदिर हो, स्कूल हो, तो उनका नाम और पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर या वकील आसपास रहते हों तो उनका नाम भी उन्हें पता होना चाहिए। और विद्यालय जाने वाले बच्चे के बैग में किसी कॉपी या डायरी में भी सभी जानकारी लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि कभी भी ऐसी कोई घटना हो जाए तो उनके पास से जानकारी मिल जाए, अगर वो बेहोश वगैरह है तो। और अगर सजग हैं, जागे हुए हैं, तो वो खुद अपना नाम वगैरह बता सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है ना। ऐसे निर्देश दिए गए होते हैं ताकि जब नाटक मंच पर खेलना जाए तो उन दृश्यों की रचना करके वैसा ही वातावरण उपस्थित किया जा सके। जैसे सड़क या रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो यदि रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो जैसे एक रात का समय, घना अंधकार दिखाएंगे, मतलब रात का समय है, घना अंधकार है, लंबी सूनी सड़क है और वहाँ पर जलती हुई ट्यूबलाइट्स है, होशियार करता हुआ चौकीदार घूम रहा है, तारों से भरा हुआ आसमान है, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, हवा से सरसराते हुए पत्ते या कागज़ आदि आदि हम दिखा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह आपको लगाने हैं, उसके लिए आपको विराम चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। मुख्यतः अल्प विराम जिसे कोमा कहते हैं, पूर्ण विराम जिसे खड़ी पाई भी कहते हैं, और विस्मय विबोधक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, यही काम में आते हैं और इनका आपको ज्ञान रखना चाहिए। अगर अभी आपको न पता हो तो अपने व्याकरण में से इस विराम चिन्हों के जो लेसन को पढ़ें, समझें ध्यान से, और आपके इन पाठ में भी आए हुए हैं तो आप उनको देख करके समझें और फिर इस पैराग्राफ में वे चिन्ह लगाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा। आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। और ऐसे ही आप अपने घर में, है ना, निर्जीव पात्रों से संवाद करा सकते हैं। जैसे घर में टेबल, कुर्सी, पलंग, दरवाजे आदि के द्वारा संवाद करवा सकते हैं। किसी भी घटना की कल्पना करके, जैसे बच्चों की पढ़ाई है उसको लेकर के टेबल, कुर्सी बात कर सकते हैं। दिन में सभी के सोने का समय है तो पलंग है, दरवाजे हैं, पंखे हैं, उनकी बातचीत हो सकती है। कोई बच्चों का झगड़ा हो आदि पर उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप, जैसे इस नाटक में खोई हुई बच्ची को लेकर सबकी जो बातचीत और प्रयास दिखाए गए हैं, वैसे ही आप कल्पना करके ऐसे संवाद बना सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, आखिरी। उपर्युक्त में से, उपर्युक्त माने ऊपर, में से 10-15 संवादों को चुने। उपर्युक्त मतलब ऊपर जो नाटक दिया गया है उसमें 10-15 संवादों को चुने, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें। तो यह भी आप अपनी कल्पना द्वारा करें। संकोच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमसे कैसे होगा।
दो मित्र या 3-4 मित्र आपस में मिलकर थोड़ा सोच विचार कर कल्पना करें। कोई बंधन नहीं, मस्ती से कैसी भी कल्पना, बिल्कुल गप्प हो, आप गप्प लगा करके भी नाटक लिख सकते हैं। बस जिसमें आपको मज़ा आए। बच्चे तो बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं, गप्पों की गप्पे लगाते हैं, मतलब बेसिर पैर की बातें भी करते हैं। और बच्चों की कल्पनाएं तो बहुत गजब की हो सकती हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही आराम से ऐसा कोई भी नाटक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए होंगे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको अवश्य मिल जाएगी।